हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गॉस और गॉस के अनुप्रयोग दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। इनको सबको हमको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीजें मान लेनी है कि माना अनंत विस्तार वाली चादर को क्यू आवेश दिया गया है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूं जिसमें एक चादर या प्लेट आप मान सकते हैं और इसको हमने प्लस क्यू आवेश यहाँ पर दिया है। ठीक है इतना। अब देखिए इसमें जो घनत्व बनेगा वो घनत्व क्या होगा, तो इसको हम डिनोट करते हैं घनत्व को इसके सिग्मा से। और घनत्व होता है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। इसका जो एरिया है उसको मैं ए कंसिडर कर लेता हूं। तो कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, यहां से मुझे आवेश चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, ए को उधर ले जाऊंगा बराबर के साइड, तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा सिग्मा के साथ। तो ये बन जाएगा क्यू बराबर सिग्मा ए, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है इतना क्लियर हुआ। अब हम मानते हैं कि माना आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो प्लेट है या जो चादर है हमारे पास, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि ये जो हमारा एरिया था ए, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है पी, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जैसे ही इस चादर के दो साइड होंगे, एक तो ये पृष्ठ है जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, जस्ट इसके पीछे भी एक पृष्ठ होगा, तो उस पर भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि उससे भी आर दूरी पर वहां पर एक बिंदु स्थित होगा जिसको हम पी डैश नाम दे देते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। अब गॉसियन सरफेस से हमको इसको फाइंड आउट करना है, तो गॉस किसके लिए यूज होता है, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तो इसको हम एक क्लोज सरफेस के अंदर पैक कर लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं और एक क्लोज सरफेस के अंदर इसको हम पैक कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर मुझे गॉसियन सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स निकालना होगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए मुझे तीन पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट तो ये हमारा यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट ये रहा आपका, और तीसरा इसका कर्व सरफेस एरिया, यहां पर हम कहीं कंसीडर कर लेते हैं इसका तीसरा एरिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर तो इसका फ्लक्स किस साइड जाएगा, इसी साइड जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, और इसका जो एरिया निकलेगा इस सर्कल का वो भी कहाँ रहेगा, इस साइड ही रहेगा, तो उसको भी मैं नाम देता हूं डी ए। जस्ट दो नंबर पे हम जा रहे हैं, जो सेकेंड हमने लिया है, इसका भी फ्लक्स कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, और जो इसका एरिया रहेगा वो भी कहाँ रहेगा, इसी साइड, तो इसको भी मैं नाम देता हूं डी ए। लेकिन यहां पर हम थर्ड नंबर पे आएंगे तो इसमें विद्युत फ्लक्स तो इस साइड जाएगा और एरिया कहाँ जाएगा, इस साइड, उसके समांतर क्रम में। और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और जो कोस 90 होता है, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। तो पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो, इसलिए इसको हम कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। मतलब तीव्रता और एरिया वेक्टर दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। और कोस जीरो का मान कितना होता है, कोस जीरो का मान 1 होता है। इसका यूज हम आगे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कोस निकाला वैसे यहाँ पर भी सेम कोस का मान आ जाएगा। अब गॉसियन सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस या डी ए, आप दोनों कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको सदिश में आप लेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, कोस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कोस थीटा का मान रखता हूँ, क्या है, कोस थीटा बराबर तो ई डी ए कोस जीरो, और कोस जीरो का मान क्या हो जाएगा, 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी ए। ठीक है, अब कुल सरफेस पर निकालना है, पूरी सतह पर मुझे निकालना है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर समाकलन का साइन लगाता हूं और अंदर रख देता हूं ई डी ए। ये तो एक सरफेस का हो गया, हमारी नंबर 1 सरफेस। इसका ऐसे ही सेकेंड वाली सरफेस का भी निकालना है, तो उसके लिए भी मैं क्या रख दूंगा, प्लस ई डी ए। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है, ये तो समाकलन के अंदर सोल्व नहीं होगा, तो इसको हम समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा ई और अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, डी ए।
सेम का सेम इस साइड भी हो जाएगा, तो इधर भी क्या बाहर आ जाएगा आपका ई, और समाकलन के अंदर बच जाएगा डी ए। अब समाकलन करेंगे डीए का तो क्या निकल के आएगा बाहर ए, क्योंकि कभी भी आप समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं, अगर डीएस का समाकलन करते हैं तो आप क्या निकल के आता है, एस निकल के आता है। वैसे ही डीए का समाकलन करके करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा फाइनल, फाइव इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। ठीक है, अब ई ए और ई ए को मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो वैल्यू निकल के आएगी फाइव इज इक्वल टू टू ई ए। ये मेरे पास फाइव की वैल्यू यहां पर आ गई। अब हम चलते हैं गोस नियम से। तो गोस का नियम क्या कहता है, गोस का नियम हमको कहता है फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गोस का नियम है। अब देखिए मेरे पास, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं, तो फाइव की वैल्यू मेरे पास है इक्वेशन 2 में, और क्यू की वैल्यू का है इक्वेशन 1 में। इन दोनों इक्वेशन से मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, तो फाइव की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या बचेगी मेरे पास, टू ई ए बराबर, और क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या बच रही, सिग्मा है, तो यहां पर रख देता हूं सिग्मा ए, और डिवाइड में है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये वाले ए से तो ये वाला ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, टू ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बच गया। अब मुझे ई चाहिए तो टू को क्या करूंगा मैं, डिवाइड के उस साइड, बराबर के उस साइड ले जाऊंगा, तो बराबर के उस साइड चले जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास फाइनली, ई बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही क्या है आपकी, आपका अभिष्ट व्यंजक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।